गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वहाँ पे हमने एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। और इस साल हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। पिछले साल क्या था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, और इस साल हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इनके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल, और क्या इस साल हम पढ़ने वाले हैं, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जैसा कि आपको पता है, जो ट्रायंगल चैप्टर है वो किसका आता है, ज्योमेट्री टॉपिक में। और ज्योमेट्री में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिगर्स के बारे में। तो जनरली कोई भी फिगर अगर हम उसकी बात करें, किसी भी फिगर की अगर हम बात करें बेटा, तो उस फिगर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी शेप और एक उसकी साइज। जनरली अगर बात की जाए, क्या होता है उस फिगर में, एक उसकी शेप होती है और एक उस फिगर का साइज। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आपसे सर्कल की, तो सर्कल, ये दो सर्कल आप सामने हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है। शेप मतलब देखने में दोनों क्या है, सर्कल है, ये तो होगी इसकी शेप। तो शेप तो आप ये कह सकते हो भाई क्या है, इसकी शेप सर्कल है, ठीक है बच्चे। शेप क्या आ गई हमारी यहाँ पे, सर्कल। लेकिन साइज़ की अगर बात करी जाए तो मान लो इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो साइज़ तो बड़ा या छोटा है ना। तो साइज़ को अगर जनरली हम बात करें यहाँ पे, तो साइज़ से मीनिंग है इसकी रेडियस से। तो जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ही बड़ा उसका साइज होगा, जितनी छोटी रेडियस होगी उतना ही उसकी क्या होगा, छोटा साइज होगा। समझ पा रहे हो। तो किसी भी फिगर की अगर हम बात करें तो बच्चों दो चीज़ें होती है उसमें, एक होती है उसकी शेप और एक होता है उसका साइज। जैसे एक और एग्जांपल दे, फॉर एन एग्जांपल ये मेरे हाथ है दोनों, इन दोनों की शेप भी एक जैसी है, दोनों के दोनों, ठीक है, हाथ है, और दूसरा इनका साइज भी एक जैसा है। जिन फिगर की शेप और साइज दोनों एक जैसी होती हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, उसी पे हमारे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो चीज़ें होती है किसी फिगर में। तो किसी भी इंडिविजुअल फिगर की बात करें बेटा हम, ठीक है, किसी भी फिगर की बात करें, अगर उसके अंदर सेम शेप है, ठीक है, एंड सेम साइज है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक सेम शेप है बट साइज नॉट सेम, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट फिगर। और ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर। क्या कहते हैं बच्चों, सिमिलर फिगर, ठीक है, जिसके अंदर साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, ऐसी फिगर को कॉन्ग्रुएंट। अगर एग्जांपल लेना चाहो तो दो सर्कल ले लो जिनकी दोनों की रेडियस सेम हो, जिन दोनों सर्कल की क्या सेम हो, रेडियस सेम है, तो शेप तो सर्कल हो गया और साइज, रेडियस सेम होने से साइज भी बराबर हो जाएगा। ऐसी फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और जिनका सिर्फ शेप सेम है, ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर। अब बात करते हैं ट्रायंगल। बेसिकली हमारा चैप्टर ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल आपको पता होता क्या है, क्या होता है ट्रायंगल, ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइडें हो, 3 साइडें हो। बाकी इसका डिटेल कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ना चाहते हो ट्रायंगल से रिलेटेड, वो मैंने 9th क्लास की वीडियो में डाल रखा है। तो बेसिकली हम अब अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल की बात की जाए तो बच्चों बेसिक दो कैटेगरी है हमारी ट्रायंगल की, ठीक है। एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और एक होता है सिमिलर ट्रायंगल। अब कौन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, कौन से सिमिलर ट्रायंगल, बेसिकली ये चीज़ तो मैंने यहाँ बताई थी तुम्हें, ठीक है। ऐसी फिगर में ट्रायंगल भी आता है जिसमें शेप सेम साइज हो, उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और जिसमें सिर्फ शेप सेम हो उसको। इसी को थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हिंदी में बेटा इसको हम कहते हैं सर्वांग सम। क्या कहते हैं, सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज। मुझे सिर्फ इससे मतलब है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूँ तो बेटा इसका मतलब होगा सर्व, ठीक है, प्लस अंग। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है बेटा, पर मेरा मोटिव समझाने का वो समझना, सम, ठीक है। और हर एक चीज़ का मतलब निकाले, सर्व का मतलब ऑल, ठीक है, अंग मतलब पार्ट्स, जो भी उसके अंदर पार्ट्स है, पार्ट्स में क्या आएगा बेटा, मे बी एंगल्स, ठीक है, एंड साइड्स, ठीक है। और सम का मतलब इक्वल,
कोई दिक्कत बेटा? सम का मतलब क्या होगा? इक्वल। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऐसे होते हैं बेटा जिसके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल्स, ठीक है, और साथ में साइड। अच्छा, ऑल एंगल्स आर इक्वल की बजाय हम यहाँ वर्ड लिखेंगे बेटा कोरस्पोंडिंग। वैसे तो ऑल आ गया लेकिन यहाँ एक वर्ड आप लिखोगे, इसके अलावा हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज कोरस्पोंडिंग। इस कोरस्पोंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। सिमिलर फिगर की बात की जाए तो बेटा हिंदी में इसे कहते हैं समरूप। समरूप थोड़ी हिंदी बेटा मुझसे ढंग से लिखी नहीं जाती, तो कुछ गलती हो तो सॉरी उसके लिए। सम, इसका भी संधि विच्छेद करोगे तो बेटा क्या बनेगा? सम प्लस रूप, ठीक है। सम, सम मतलब इक्वल, और रूप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा शेप, ठीक है। सेम भी कह सकते हो, सेम सेम, यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिनकी सिर्फ शेप सेम हो उनको हम क्या कहते हैं? सिमिलर। एग्जांपल ले सकते हो बेटा यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके इसकी भी साइड हमने 2 सेंटीमीटर ले ली और इसकी भी साइड हमने कितनी ले ली? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। यहाँ पे आप कहोगे ट्रायंगल ABC जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। देखो कॉन्ग्रुएंट का थोड़ा सिंबल देखो, सिंबल में 2 चीज़ें लिखी हुई है, इक्वल टू और एक ये। तो इस इक्वल टू का मतलब तो साइज सेम है और इसका मतलब है शेप सेम है, यानी कि ऐसी फिगर जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, या फिर इन शॉर्ट मैं कहूँ जो एग्जैक्टली ओवरलैप ईच अदर, एग्जैक्टली ओवरलैप ईच अदर, यानी कि ऐसी फिगर जैसे मैं अपने 2 हाथ की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ऐसे ट्रायंगल होते हैं जो एग्जैक्टली क्या कर ले? ओवरलैप कर ले। समझ गए बात को? अगर हम सिमिलर में आए बच्चों तो सिमिलर में हम एग्जांपल ले सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही, लेकिन इस बार हमने एक ट्रायंगल की साइड 1 सेंटीमीटर ले ली और एक ट्रायंगल की साइड क्या ले ली बेटा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक की साइड कितनी ले ली? 1, एक की ले ली 2। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ट्रायंगल ABC देखने में एक जैसा है लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन हटा दिया, इक्वल टू रिप्रेजेंट साइज, और साइज बराबर नहीं होता, ये देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं करते हैं, ये जो देखने में होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब मैं एक वर्ड बोल रहा था यहाँ, कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है? सारे एंगल इक्वल नहीं होते बेटा, कोरस्पोंडिंग। यहाँ पे तो एक कोइंसिडेंट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल भी इक्वल हो गए। कोरस्पोंडिंग वर्ड का मतलब अगर आप ट्रायंगल की नेमिंग रखते हो ABC, तो A के कोरस्पोंडिंग है P, B के कोरस्पोंडिंग है Q और C के कोरस्पोंडिंग है R। इस वर्ड को कहते हैं कोरस्पोंडिंग, वो अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो, तो इसको तो हमें ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसका बेसिक तो आप YouTube चैनल पे मेरे पे जाके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट में कौन सी? ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट है, स्पेशली 9th क्लास में। और ज्योमेट्री में मैंने ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर 9th क्लास के वो सारे दे रखे हैं। सिमिलर ट्रायंगल बेसिकली बेटा क्लास 10 से बिलोंग करता है, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान रखना बेटा, जो फिगर देखने में एक जैसी होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। और जो क्या होती है सिर्फ साइड इक्वल होने से, या इक्वल का कोई मतलब नहीं है साइड का, यार देखने में एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? चले आगे पर थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं बेटा। सिमिलर ट्रायंगल फिगर एक ही बात है। फिलहाल ये ध्यान रखना, 2 फिगर सिमिलर कब होंगी उसके लिए पहला रूल, ऑल एंगल्स की जगह आप कोरस्पोंडिंग एंगल वर्ड यूज कर सकते हो। जो कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स मस्ट बी सेम, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन होने से कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। दूसरा, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कोरस्पोंडिंग साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल का मतलब उन जो कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो है ना बेटा, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। लेट्स से अगर मैं एक स्क्वायर ले लूँ और एक रम्बस ले लूँ, ठीक है, तो इस रम्बस के अंदर अगर बात की जाए बेटा A B C D, और ये मैंने PQRS क्या ले लिया?
एक रोम्बस ले लिया, क्या ये दोनों सिमिलर है? इन दोनों की साइड सेम ले ली मैंने, मान लो 2 सेंटीमीटर, और इसकी साइड कितनी ले ली? 2 सेंटीमीटर। बच्चों इनकी जो साइड है वो तो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इनके जो एंगल है वो इक्वल नहीं है, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं है। ना एंगल ए पी के बराबर है, ना बी क्यू के बराबर है, ना डी एस के बराबर, ना सी आर के बराबर है। तो ऐसी फिगर सिमिलर नहीं होती। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई इक्वल होनी चाहिए कि एंगल भी सेम होने चाहिए और कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो। प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब जिसे नहीं पता वो ये देख लो बेटा, रेशियो मतलब ए बी बाई पी क्यू, ठीक है, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, सी डी बाई एस आर और ए डी बाई पी एस, ये होता है प्रोपोर्शनल का मतलब। और आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे 2/2, 2/2, 2/2, 2/2 ये सेम है। तो खाली इसके सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एंगल भी सेम होने चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन सिमिल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो दो फिगर क्या है हमारी, सिमिलर फिगर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कि हम कैसे क्वेश्चन में कर पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल को सिमिलर करने के क्या क्या रूल है हमारे पास, वो हम देखते हैं बेटा। ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 होता है एस। ये रूल कह रहा है कि आपके पास जो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड की अगर रेशियो बराबर है, लेट्स से हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है हमारा ABC, इसकी साइड ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर है। और एक और ट्रायंगल है मेरे पास कोई PQR, इसकी ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो AB अपॉन PQ, 1 को 2 से डिवाइड करो, AB बाई PQ, ठीक है, 1/2, और BC बाई QR, ये भी देखो 2/4, और AC बाई PR, अगर इसको भी देखोगे तो 3/6। तो बेसिकली अगर इन दोनों फिगर को आप ऑब्जर्व कर पा रहे तो आपको पता दिख रहा होगा AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR, ये किसके बराबर आ रहा है, 1/2। ट्रायंगल की रेशियो बराबर है, ठीक है बच्चों। और अगर इन दोनों ट्रायंगल की साइड की रेशियो बराबर है तो आप कह सकते हो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है। अभी मैंने नाम जानबूझ के नहीं लिखा बेटा, नाम सबसे इम्पोर्टेंट, और नाम इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। ध्यान से देखो ABPQ, अगर आप एक ट्रायंगल की नेमिंग तो जो मन करे वो लिख लो, एक ट्रायंगल की नेमिंग। दूसरी ध्यान रखो AB बाई PQ है ना, तो अगर इसमें पहले दो पे AB आ रहा है तो इसमें पहले दो पे क्या आना चाहिए, PQ, और बच गया क्या, R। अब बाकी चेक करना BC बाई QR, BC बाई QR और AC बाई PR, यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम होनी चाहिए। तो ट्रायंगल की नेमिंग इसी के अकॉर्डिंग रखोगे। अब आप देख सकते हैं AB बाई PQ, पहले दो, BC बाई QR, आखिरी के दो, AC बाई PR, पहला और आखिरी। तो आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, किससे, बाई एस। यहाँ पे तुम कहोगे यहाँ साइड की रेशियो बराबर थी, स्टिल ये नहीं है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन की बात हो रही थी किसी भी फिगर की। लेकिन अगर जब हम ट्रायंगल में आए और ट्रायंगल में अगर साइड की रेशियो बराबर हो जाती है ना बेटा, तो एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे एंगल A बराबर P मिलेगा, एंगल B बराबर एंगल Q मिलेगा, और एंगल C बराबर एंगल R। यहाँ एंगल बराबर करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल का पहला रूल है एस। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड की रेशियो बराबर आ जाती है तो आप कह दोगे वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से रूल से सिमिलर है, बाय एस। समझ में आ रही है बात बेटा, चले आगे। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे सेकंड रूल पे। ये सेकंड रूल कहता है SAS, ये कह रहा है अगर तीनों साइड की रेशियो बराबर नहीं कर सकते ना तो किसी भी दो साइड की रेशियो बराबर कर दो। और तीसरा एंगल तीसरा कौन सा होगा ये भी ध्यान रखना हमने। लेट्स से ABC, ठीक है, ये कोई है, ये मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है। एक और हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने इसकी नेमिंग कर दी PQR, ठीक है, और हमें ये वाली साइड कोई दे दी 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये वाली साइड दे दी 6 सेंटीमीटर और ये दे दी 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री का, ठीक है। अब हम देखें अगर AB 3/6 AB बाई QP,
या पी क्यू जो भी लिखना चाहो आप, ठीक है, पी क्यू लिख लो। ए बी बाई पी क्यू कितना आ गया 3/6। इसी तरीके से बी सी बाई क्यू आर। तुम कहोगे किसको किससे डिवाइड करना, हमें कैसे पता चले? वो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखोगे रेशियो के हिसाब से। आपको पता 3 को 6 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 4 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाए 1/2। एट लास्ट ए सी बाई पी आर 6/10। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन ये आया 3/5। तो अब हमारे पास क्या है, ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के है, यानी कि सिर्फ दो साइड की रेशियो बराबर है। और अगर दो साइड की रेशियो बराबर है तो मुझे एक चीज़ और चाहिए, वो है इनके बीच का एंगल। तो जैसे कि इसमें दे रखा है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, दोनों 60 डिग्री का दे रखा है, तब आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। नेमिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जानबूझ के इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक नहीं बना रहा। एक ट्रायंगल की नेमिंग जो मन करे वो रख लो। अब बात आती है दूसरे ट्रायंगल की नेमिंग, ठीक है, ए बी सी। तो जहाँ ए बी वहाँ पी क्यू आना चाहिए, लिख दिया, बच गया क्या आर। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, एंगल बी जहाँ वहाँ क्यू आना चाहिए, एंगल बी जहाँ वहाँ क्यू आना चाहिए। तो ए बी सी सिमिलर हो गया हमारे किसके, पी क्यू आर के। समझ गए बात को बेटा? तो ये कौन सा रूल था हमारा, एस ए एस। तीसरा और फाइनल रूल, सिमिलरिटी में हमारे पास 3 ही रूल होते हैं। तीसरा रूल होता है बेटा ए, या इनको शॉर्ट डबल ए भी कह देते हैं। डबल ए इसलिए कहते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर होते हैं ना तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। लेट्स से ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, इसका सबसे आसान सा हिस्सा है, ये एंगल 40 डिग्री का ले लिया, ये 60 का ले लिया और ये 80 डिग्री का ले लिया, ठीक है, साइड्स हमें नहीं पता यहाँ। और एक और ट्रायंगल हमने ये ले लिया हमारा पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, और ये एंगल हमारा 40 है लेट से, और ये एंगल 80 है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो आप देख सकते हो एंगल ए बराबर एंगल आर है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल आर है, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, और एंगल सी बराबर एंगल पी है। तीनों एंगल बराबर हो गए। वैसे तो 2 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 2 बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल। अब आ जाते हैं इसकी नेमिंग में, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एंगल ए जहाँ वहाँ आर आना चाहिए, ए की जगह आर, बी की जगह क्यू और सी की जगह पी। तो ट्रायंगल की नेमिंग क्या बन गई बेटा, आर क्यू पी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल की नेमिंग। अब तुम कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको हमने 3 रूल सिखा दिए बेटा। एक रूल है एस एस, एक ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशो अगर दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की रेशो के बराबर है तो क्या रूल लगेगा हमारा, एस एस एस। और अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड की रेशो बराबर नहीं है, 2 की बराबर है, तो 2 की बराबर है तो उनके बीच का एंगल भी हमें चाहिएगा, बीच वाला एंगल। ध्यान रखना, अगर ये एंगल होता तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। इन द सिमिलर मैनर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे किसी भी 2 ट्रायंगल के कोई भी 2 एंगल बराबर है, 2 एंगल बराबर है तो आप उसे क्या कह सकते हो, सिमिलर कह सकते हो बाय ए रूल। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। अभी तक बेटा हमने पढ़ लिया कि 2 ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, या ए से। लेकिन अब मान लो कि मुझे कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो क्या होगा, अगर मुझे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर के, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। पहला रिजल्ट तो हमें ये मिलेगा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी बाई पी क्यू, ठीक है बच्चों, बी सी बाई क्यू आर, ठीक है, ए सी बाई पी आर, ठीक है बच्चों। दूसरा रिजल्ट हमें ये मिलेगा बच्चों कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। लेकिन हम लिखेंगे क्या, जैसे 9th क्लास में तो हम वर्ड लिख देते थे सी पी सी टी, लेकिन क्या यहाँ लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सी पी सी टी का मतलब होता था कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड्स तो नहीं होती, तो फिर क्या लिखोगे आप, ठीक है। वैसे कभी काम चलाने के लिए अगर याद ना रहे तो सी पी एस टी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं बच्चों, ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे जब भी ये लिखोगे इसके लिए आप रीजन लिखोगे, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, सिमिलर ट्रायंगल आर
परपोर्शनल। ठीक है बच्चों, सिमिलर ट्रायंगल आर परपोर्शनल। और यहाँ पे एंगल, एंगल्स की बजाय वर्ड लिखोगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, जो सिमिलर ट्रायंगल हैं उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? अब दो हम चीज़ें अब जो सीखेंगे वो बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में देखा है कि बच्चे इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते पता होते हुए भी। तो मैं इसको एक बार बता के चलता हूँ। अब आई होप आप सभी को पता भी होगा कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है बेटा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं। और मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों इससे बराबर है। तो आपको ये पता है इफ़ ए डी इज ए मीडियन, अगर ए डी एक मीडियन है तो ये तो सब लिख पाते हैं कि बी डी किसके बराबर होगा, सी डी। लेकिन कई बार ये इस फॉर्म में हमारे काम नहीं आता। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर ये दोनों इससे बराबर है, यानी कि ये एक लाइन थी बीसी, इसके आपने दो हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, आधे के बराबर, हाफ के बराबर। तो ये तो लिख ही सकते हो। साथ में आप ये भी लिख सकते हो बी डी या सी डी जो है वो हाफ है, किसके हाफ है, बी सी के, ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है बच्चों, साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि जो BC है बच्चों वो ट्वाइस होगी किसके, BD के, और ट्वाइस होगी किसके भी, CD के भी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो ये सबको पता होता है, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं कर पाते। कॉमन सेंस है बच्चों, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो जो 6 है वो 3 का क्या होगा, डबल, और 3 6 का क्या होगा, हाफ। यानी कि जब भी मीडियन दे रखा है तो आप BD की जगह हाफ ऑफ BC लिख सकते हो, या BC की जगह क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ BD एज पर एज रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से एक और वर्ड जिसके बारे में हमें पता होते हुए यूज नहीं कर सकते वो है एंगल बाइसेक्टर। क्या है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर हमारे किस काम आता है, सभी को पता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, किसी भी एंगल को जब मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, इफ़ अगर AM हमें दे रखा है, इफ़ AM इज ए एंगल बाइसेक्टर, अगर AM एक एंगल बाइसेक्टर है, इफ AM इज ए एंगल बाइसेक्टर, अगर एंगल बाइसेक्टर है देन आप कह सकते हो एंगल 1 बराबर 2। ठीक है, ये तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि जो एंगल 1 है या जो एंगल 2 है वो हाफ होगा किसके, एंगल BAC के। पूरे कंप्लीट एंगल जो ये BAC एंगल है, एंगल 1 और 2 उसके क्या होंगे, हाफ। साथ में हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों जो एंगल BAC है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा। एंगल BAC जो है हमारा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 होगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ रखी है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन में एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पाते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आज की क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में क्या सीखा कि ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं और सिमिलर है तो हमें क्या मिलेगा, और 2 चीज़ें मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करा करो बेटा, कमेंट कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।